हे एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। मेरा नाम है कार्तिक और आप सभी के लिए एक शानदार क्लास में लेके आया हूँ रीजनिंग, और वो भी सभी के सभी DSSB एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप लोगों की कोई भी समस्या यहाँ पे नहीं रहेगी कि क्या आप लोगों ने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करा है उसके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। तो ऐसी कोई डाउट आप लोगों का नहीं रहने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि आपने किसी DSSB एग्ज़ाम्स के लिए फिल करा है फॉर्म, सभी के लिए ये यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि रीजनिंग का सिलेबस सभी के लिए सेम है। तो इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं DSSB के PYQ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो इस पूरी सीरीज़ का नाम मैंने रखा है फाइटर सीरीज़, क्योंकि हम सब फाइटर हैं, आप लोग खासकर फाइटर हैं। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो सभी एक फाइटर हैं और वो फाइट कर रहे हैं अपनी सफलता के लिए, अपनी सक्सेस के लिए। तो सारे के सारे फाइटर्स तैयार हो जाइए, आप लोगों का जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए। आप लोग एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करते चलेंगे और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो वीडियो को तुरंत पॉज करेंगे, अपने आप को पूरा फोकस करेंगे अपनी नोटबुक में। अगर फिर भी नहीं निकलेगा तो वीडियो को चला के मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। पर आप लोगों को ये काम डेली करना होगा। डेली आप लोगों के लिए क्लास तो आ जाएगी, डेली आप लोगों को अपनी फाइट यहाँ पे फाइटर के रूप में लगानी होगी। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। यहाँ पे हमें दे रखा है कि 6 आर्टिकल हैं PQRST एंड W, और एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। तो यानी कि हमारा ये पजल का क्वेश्चन है, और ये फ्लोर बेस्ड पजल कहें या फिर का बॉक्स बेस्ड पजल कहें या आर्टिकल बेस्ड पजल कहें, तो इस तरीके से होता है कि यहाँ पे हम 6, 5, 4, 3, 2 और 1 ये इस तरीके से हम स्टैकिंग कर लेते हैं, यानी कि एक के ऊपर एक हम इन ऑब्जेक्ट्स को, ये हमारा फ्लोर हो सकते हैं, ये हमारे बॉक्स हो सकते हैं, ये आर्टिकल एक के ऊपर एक रखे हो सकते हैं, तो इसे स्टैकिंग कहा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपनी स्टेटमेंट्स पढ़ना शुरू करेंगे। तो स्टेटमेंट्स के लिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। W इज केप्ट जस्ट अबाउ S, जस्ट अबाउ S यानी कि बिल्कुल उसके ऊपर ही है, S के ऊपर ही है। सेकंड, Q इज केप्ट जस्ट बिलो R, Q जो है जस्ट बिलो R, R के जस्ट नीचे है, यानी कि उसके जस्ट नीचे वाले पे है। T इज बिलो P, अब यहाँ पे जस्ट नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब T जो है वो P के कहीं नीचे होगी। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जब भी कभी जस्ट का मैंने यूज करा है तो साइड में एरो लगाया है और उसके जस्ट नीचे, तुरंत नीचे मैंने दूसरा नाम लिख दिया है। बट उन्होंने बोला कि आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि T इज बिलो P, यानी कि नीचे हो सकता है, जस्ट नहीं है, नीचे है तो कहीं भी हो सकता है, उसके ठीक नीचे भी हो सकता है और उसके 1, 2, 3 के बाद भी हो सकता है। देयर इज नो आर्टिकल बिटवीन S एंड R, S और R के बीच में कोई आर्टिकल नहीं है, तो यानी कि S और R भी साथ साथ रखे जाएंगे ऊपर नीचे। अब हमने यहाँ पे ऊपर नीचे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें नहीं पता S ऊपर है या फिर R है, पर इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को जब हम मर्ज कर देंगे तो हमें समझ में आ गया कि S और R आगे पीछे रखे गए हैं, तो W के ऊपर तो S के ऊपर तो W है, यानी कि S के ऊपर R नहीं रखा जा सकता, तो ये हो जाएगा W, S और R, ये इस तरीके से हो जाएंगी इनकी स्टैकिंग। अब हमने ये वाली स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट को कंबाइन करके एक स्टेटमेंट में, कंडीशन में तब्दील कर लिया है। आगे पढ़ेंगे। आगे बोला गया इफ P इज जस्ट अबाउट W, यानी कि P जस्ट अबाउट W है, तो यहाँ पे फिर से हमारा ये इस स्टेटमेंट को काट देंगे हम और एक और नई कंडीशन बनाने, P जस्ट अबाउट W है, उसके जस्ट नीचे S है और उसके जस्ट नीचे R है। आप लोगों को ये बार बार ऐसे काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि हमने क्या करा है, हमने दो कंडीशंस को मर्ज करा है। Then which of the following combination of article is kept between P and Q? अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें बोला गया कि P, W, S और R, P, W, S और R के ठीक नीचे क्या है? Q है। R के ठीक नीचे Q है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमारी इस कंडीशन को भी अगर हम काट देंगे और इस वाली कंडीशन को भी हम काट देंगे तो हमारे सामने एक फाइनल कॉम्बिनेशन बनके तैयार हो गया है, जिसमें P, उसके नीचे W है, उसके नीचे S है, R है, और जो ये वाली कंडीशन अभी हमने काटी थी वो यहाँ पे उसके नीचे ठीक Q हो गया। तो ये कितनी हो गई है? 1, 2, 3, 4 और 5 जगह फिल हो गई है। हमें बोला गया था P के नीचे होना चाहिए ठीक, यानी कि P के ऊपर तो हो नहीं सकता, और नीचे के लिए सिर्फ एक जगह बची है,
तो टी आ जाएगा क्यू के नीचे। तो हमारी अरेंजमेंट यानी कि हमारा पजल सॉल्व हो चुका है। पी 6th नंबर पे, डब्ल्यू 5th पे, एस 4th पे, आर 3rd पे, क्यू 2nd पे और टी 1st पे हमारा रखा जाएगा। हमसे पूछा गया है कि पी और क्यू के बीच में कितने और कौन कौन से आर्टिकल हैं। पी यानी कि हमारा 6th नंबर और क्यू यानी कि हमारा 2nd नंबर। तो इन दोनों के बीच में ये है डब्ल्यू, एस और आर, डब्ल्यू, एस और आर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। हम यहाँ पे Q और T को यानी कि जब Q के नीचे जो T था, ये वाली जो कंडीशन थी P के नीचे T, उसको ना भी रखते तो भी हमें समझ में आ जाता P और Q के बीच में कितने लोग हैं, W, S और R हैं। उम्मीद करता हूँ कि पूरी डिटेल में आप लोगों को ये पजल समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, SX6, UD13, WZ 27, YP 55, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 करा और उसमें एक जोड़ दिया 13, 13 मल्टीप्लाइड बाय 2 करा यानी कि 26 और उसमें एक जोड़ दिया 27, 27 मल्टीप्लाइड बाय 2 करा उसमें एक जोड़ दिया यानी कि 54 + 1 55, 55 को अगर हम मल्टीप्लाइड 2 करेंगे तो 110 और 110 में एक जोड़ेंगे तो 111, 111 हमारा यहाँ पे आना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी निगलेक्ट कर देंगे, उसे हम अवॉइड कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना है, ऑप्शन में ए और ए कॉमन है तो हम जो सेकंड अल्फ़ाबेट है सिर्फ उसी को फाइंड कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। x यानी कि हमारा 24, d यानी कि 4, z यानी कि हमारा 10, p यानी हमारा 16। हमने ध्यान से देखा तो 24 + 6 करेंगे तो 4, 4 + 6 करेंगे तो 10, 10 + 6 करेंगे तो 16। अब हमें 16 में क्या जोड़ना होगा, 6 ही जोड़ना होगा यानी कि 22, 22 का मतलब होता है v। तो हमारा सेकेंड अल्फ़ाबेट होना चाहिए v। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि 111 और v हमने फाइंड कर लिया है, v 111 किसी और ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप लोगों को इंटरेस्टिंग और समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन हमारा मिसिंग सीरीज का है, नंबर का नहीं। यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा 19, एस का मतलब 19, पी का मतलब 16, बी का मतलब 2, पी का मतलब 16, एम का मतलब 13, वाई का मतलब हमारा 25, एम 13, जे 10, वी 22, जे 10, जी 7, एस हमारा 19। 19 से 16 पे गए -3, 16 से हम 13 पे आए -3, 13 से हम 10 पे आए -3, तो यानी कि ये भी कितना होगा -3, 10 से -3 करेंगे 7, तो यानी कि जी। तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी निगलेक्ट कर देंगे। लास्ट अल्फ़ाबेट पी है, यहाँ पे भी पी है तो मिडिल अल्फ़ाबेट फाइंड कर लेते हैं यानी कि पी यानी कि 16, 16 में देखा एम 13, 13 फिर जे 10, तो अगेन यहाँ पे भी -3 हो रहा है। तो 7 में अगर हम -3 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 4, 4 का मतलब होता है हमारा डी। तो हमारा होगा जी डी, सेकेंड अल्फ़ाबेट डी है ना कि ई। तो इसलिए हमने रिजेक्ट कर दिया ऑप्शन नंबर डी को और ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो ताइबा यानी कि TAIBA का हमें कोड दे रखा है VWDV और O। अब हमें फाइंड करना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, यानी कि 20, 1, 9, 2 और 1, V 22, 23, 4, 22 और 15। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है इनके बीच का रिलेशन। तो हमने अगर ध्यान से देखा यहाँ पे तो हमें 20 से 22, 1 से 23, 9 से 4 कुछ रिलेशन फाइंड होते हुए नहीं दिख रहा है। तो हमने थोड़ा सोचा कि रिवर्स क्या देख सकते हैं। तो 20 से 15, 1 से 22, 9 से 4, 2 से 23, हाँ हमें रिलेशन फाइंड हो गया है। कैसे? तो 20 में अगर हम -5 करेंगे, 20 में अगर -5 करेंगे तो 15, 1 में -5 करेंगे तो 22, 9 में -5 करेंगे तो 4, 2 में -5 करेंगे तो 23 और 1 में -5 करेंगे तो 22। तो यानी कि हमारा ये रिवर्स ऑर्डर चल रहा है विद -5। तो अब हमें SOLFA का कोड फाइंड करना है, SOLFA। तो यहाँ पे हमें -5 करना चलेगा। तो 1 है, -5 करा हमने, क्या आएगा? V आएगा। F यानी कि 6 है, -5 करा, 1 आया यानी कि A आएगा। L 12 है, -5 करा 7 आएगा यानी कि G आएगा। 15 -5 करा
10 आएगा यानी कि जे। एस 19 है, -5 करा 14 आएगा यानी कि हमारा एन आएगा। VAGJN, VAGJN, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, काइट का हमें कोड दे रखा है, तो हमें काइट का कोड दे रखा है 11 9 20 5 और ये हमें कोड दे रखा है यानी कि रिलेटेड दे रखा है BF M और M यानी कि 2 22 और F यानी कि 6, M यानी कि हमारा 13 दे रखा है। हमने ध्यान से देखा तो 5 में हमने -3 करा, 20 में +2 करा, 6 में -3 करा और 11 में +2 करा, तो हमारा -3 और +2 इस हिसाब से चल रहा है। तो हमने पहले क्या करा है, पहले करा है -3, फिर करा +2, फिर करा हमने -3 और फिर करा हमने +2 और ये हमने चलाया है क्रिस क्रॉस वे में, इस तरीके से हमने चलाया है। अब हमें यही सारी चीज़ें आप लोगों के चारों ऑप्शन में एक एक करके फाइंड करनी है। तो ये आप लोगों के लिए मैं होमवर्क देता हूं क्योंकि आप लोगों का रिलेशन मैंने बता दिया है, थोड़ा सा मेहनत आप भी करें और इस क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में लें और फटाफट कमेंट करके बताएं इसका आंसर। तो सारे के सारे साथी जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे क्योंकि आप लोग एक फाइटर हो, फाइटर को थोड़े से रूल्स फॉलो करने चाहिए। आप लोग कमेंट जरूर करेंगे करेक्ट आंसर को। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है कि लॉक्स पिंक को लॉक का कोड पिंक है, पिंक का कोड पेन है, पेन का कोड कीज है और कीज का कोड ग्लव्स है। तो ग्लव्स का कोड कैप है, तो हम किससे राइट करते हैं, हम किससे लिखते हैं? तो हम लिखते किससे हैं भाई? एक्चुअली में हम लिखते तो पेन से हैं। किससे? पेन से लिखते हैं। और पर यहाँ पे आंसर क्या देना होगा? पेन को बोला क्या गया है? यहाँ पे पेन को हमारा बोला गया है कीज, तो हम आंसर क्या देंगे? कीज। एक्चुअली में हम पेन से लिखते हैं, वो बात सही है, पर पेन को बोला क्या जाता है? कीज। तो जब हमसे पूछा कि आप किससे लिखोगे तो हम क्या बोलेंगे? कीज से। क्यों? पेन जो है जो लिखने के काम आता है, पर उसे बोला क्या जाता है? कीज। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये आप लोगों का एक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है और सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। हिंदी वाले साथी एक बार देख लीजिए, आप लोग क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ के देख लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पॉज करके आप लोगों ने हिंदी में पढ़ लिया होगा। चलिए फटाफट अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है कि भाई 6 पर्सन्स है, 6 पर्सन्स हमारे बैठे हुए हैं, एक रो में बैठे हुए हैं और वो साउथ की तरफ देख रहे हैं। वो किसकी तरफ देख रहे हैं? साउथ की तरफ। तो एक ये रो बना लेते हैं और 1 2 3 4 5 और एक 6 लोग हैं, ये साउथ की तरफ देख रहे हैं। जैसे ही साउथ की तरफ देखेंगे तो ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी? लेफ्ट साइड हो जाएगी और ये वाली साइड क्या हो जाएगी? राइट हो जाएगी। उल्टा हो जाएगा क्योंकि वो साउथ की तरफ देख रहे हैं। अब बोला गया 3 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन आर एंड के। आर और के के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं भाई। के इज टुवर्ड द राइट ऑफ आर, के टुवर्ड्स द राइट ऑफ आर है, यानी कि हमारे ये 3 लोग बैठे हुए थे तो टुवर्ड राइट है। जी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ एच एंड एम, जी जो है इमीडिएट नेबर है एच और एम का, यानी कि एम और एच। इस तरीके से कोई भी कॉम्बिनेशन आप लोगों का बन सकता है। आर इज नॉट एट एनी ऑफ द एंड ऑफ द रो, आर जो है वो एंड पे नहीं है, एंड पे नहीं है, यानी कि आर जो है यहां पे इस वाले एंड पे नहीं आ सकता। 1 2 3 4 और 5। अब देखिए यहाँ पे कितने लोग बचे हैं? 1 2 3 4 5 और 6। अगर मैं आर को एंड पे नहीं ले सकता तो क्या आर को यहाँ पे ले सकता हूँ? जी बिल्कुल ले सकता हूँ। अब आर और के बीच में कितने लोग बैठ रहे हैं? 3 लोग बैठ रहे हैं। तो यहाँ से हमें राइट में चलना होगा क्योंकि साउथ में देख रहा है तो राइट ये साइड होगी। तो हम यहाँ पे 1 2 और 3, तो के लिए ये पोजीशन आ गई हमारी। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। चलिए इतना हमने फिट कर दिया है। इफ एच इज इमीडिएट राइट ऑफ जी, एच जो है वो इमीडिएट राइट में है जी के। एच जो है, एक सेकेंड रुकिए आप, एच जो गिवन है हमारा वो इमीडिएट राइट में है जी के,
इमीडिएट राइट में। देखो ये जो नोट हम कंडीशंस नोट करते हैं ना, ये हम अपने लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग नोट करते हैं। जैसे मैंने बताया जी के इमीडिएट राइट में है तो इसलिए हमने एरो उस तरफ लगा दिया, हमारे जो लेफ्ट और राइट होता है उसके हिसाब से। जब हम इन्हें रो में बिठाएंगे तो उस रो में बिठाने के बाद हम देखेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि भाई हमारी जो लेफ्ट और राइट थी वो उस रो की उल्टी है, तब हम उस हिसाब से बिठाएंगे। तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर बोला गया जी एच जो है इमीडिएट राइट में है जी के, एच जो है इमीडिएट राइट में है जी के, तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों तो इकट्ठे आने चाहिए। तो आप लोगों का एम, जी और एच ये तीनों इकट्ठे आएंगे इस तरीके से, ये राइट साइड में चलते हुए। अब 3 लोगों को बिठाना है, तो 3 लोगों को बिठाने के लिए साथ में यही 3 जगह बच रही है भाई, यही 3 जगह बच रही है। तो यहाँ पे हमारा आएगा जी, उसके राइट में आएगा, ओ सॉरी यहाँ पे हमारा एच आएगा ना, यहाँ पे हमारा आएगा सो एम आएगा, उसके राइट में आएगा जी और उसके राइट में आएगा एच, क्योंकि हमारा जी के राइट में एच है और एम के राइट में जी है। तो एम के राइट में जी और जी के राइट में एच हमारा आ गया है। हमारा एक जो पर्सन था उसका नाम क्या था, यानी कि बच गया था हमारा टी, तो टी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारी अरेंजमेंट हो गई के एच जी एम आर और टी, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि पोजीशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एम, पोजीशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एम, पोजीशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एम है, यानी कि ये फर्स्ट लेफ्ट है, ये सेकंड लेफ्ट है। टी की पोजीशन एम के रिस्पेक्ट में बतानी है, तो पहला लेफ्ट और ये दूसरा लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं हम साउथ देखते हुए, तो पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए बहुत शानदार पजल थी, उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है, बहुत इजी क्वेश्चन है। रेक्टेंगल अगर रिलेटेड है क्यूब से तो आप लोगों के ऑप्शन में सिमिलर रिलेशन बताइए। रेक्टेंगल आपका 2D इमेज होता है और क्यूबॉइड आपका 3D इमेज होता है। तो पहले वाला जो वर्ड है वो आपका 2D इमेज वाला होना चाहिए और सेकंड वर्ड होना चाहिए आपका 3D इमेज का। तो स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर और क्यूब, जी हाँ बिल्कुल करेक्ट हो गया। स्क्वायर 2D है और क्यूब हमारा 3D इमेज है। क्या डायमीटर और सर्कल में वो रिलेशन है? नहीं है। स्फेयर और सर्कल, कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई सर्कल हमारा 2D है और स्फेयर हमारा 3D है, बट पहले हमारा 3D है जो कि हमारे रिलेशन में पहले 2D ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये हमारा रॉन्ग हो गया। एरिया और वॉल्यूम कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारे मापने के पैमाने हैं, तो ऑप्शन नंबर डी भी रिजेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, बॉन का कोड हमारा ये है, तो ओवर का कोड क्या होगा? तो बॉन हमारा रिलेटेड है CPSO से, तो यानी कि 2, 15, 18, 14, 3, 16, 19 और 15, तो 2 + 1 3, 15 + 1 16, 18 + 1 19, 14 + 1 15, तो यानी कि बहुत इजी शानदार एक एक का यहाँ पे एडिशन कर दिया हमने। तो ओवर में क्या है हमारा 15, 22, 5 और 18, 16, 22 1 23, 5 और 1 6, 8, 18 और 1 19, यानी कि 16, यानी कि हमारा PWFS, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप लोगों के लिए हिंदी वाले साथी एक बार फटाफट हिंदी के पढ़ लीजिए, क्योंकि हम इंग्लिश को लेके सॉल्व करेंगे और मैं हिंदी में समझाता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को पॉज करके फटाफट पढ़ लीजिए। चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पर। 5 स्टूडेंट्स हैं जिनको एक फ्रूट पसंद है, F1, F2, F3, F4 और F5। उनको एक एक फ़ोन भी पसंद है, P1, P2, P3, P4 और P5, यानी कि हमारा डबल वेरिएबल वाला पजल है। अब हम यहाँ पे 5 लोगों को बिठा देंगे। स्टूडेंट है S1, S2, S3, S4, S5। अब कुछ लोग ना ये सोच सकते हैं कि आप लोग इसमें आपने 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे क्यों नहीं बिठाया, क्योंकि ये एक के ऊपर एक नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि ये स्टोरी है या फिर बिल्डिंग है वहाँ पे ये ऐसे रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इनको बिठा दो, एक ऑर्डर वाइज बिठा दीजिए, एक के ऊपर एक स्टूडेंट को थोड़ी बिठा सकते हो आप लोग, नहीं। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा,
तो ये डबल वेरिएबल वाला आप लोगों का पजल है, ध्यान से देखते चलिएगा। यहाँ पे आपके स्टूडेंट आ गए, ये आपका फ्रूट आ जाएगा और यहाँ पे आपका फ़ोन आ जाएगा। हमसे बोला गया है कि कोई भी नो टू ऑफ देम लाइक सेम फ्रूट, कोई भी सेम फ्रूट और सेम फ़ोन को नहीं पसंद करेगा। कोई भी दो लोग, एक इंसान एक ही फ्रूट को और एक ही फ़ोन को पसंद करेगा। वन हु लाइक्स P4, जिसे P4 पसंद है, यानी कि फ़ोन 4 पसंद है, डज नॉट लाइक F3, उसे F3 नहीं पसंद, उसे F3 नहीं पसंद है। S2 और S3 को, दोनों को ही P4 और F3 नहीं पसंद, यानी कि S2 है, यहाँ पे P4 भी नहीं आ सकता और F3 भी नहीं आ सकता, ना ही यहाँ पे P4 आ सकता, ना ही F3 आ सकता। S1 को F1 पसंद है, S1 को फ्रूट 1 पसंद है। S2 को P2 पसंद है भाई, S2 को P2 यानी कि फ़ोन 2 पसंद है। वन हु लाइक्स P5, जिसको P5 यानी कि फ़ोन 5 पसंद है, उसे F5 भी पसंद होगा, उसे F5 भी पसंद होगा। तो ये दोनों साथ साथ आएंगे। S4 को F2 पसंद है, S4 को F2 पसंद है, ठीक है। वन हु लाइक्स P4 डज नॉट लाइक F1, P4 को F1 भी नहीं पसंद, तो F3 भी नहीं पसंद और F1 भी नहीं पसंद। अब यहाँ पे हमें अरेंज करना है। देखिए P5 और F5, पहले ना हम P4 को बिठाना शुरू करते हैं। क्या करते हैं, P4 को बिठाना शुरू करते हैं। देखिए P4 हमारा ना तो 2 पे आ सकता है, ना 3 पे आ सकता है और ना ही 1 पे आ सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि F1 भी तो नहीं पसंद, जिसको P4 पसंद है उसे F1 नहीं पसंद, तो P4 हमारा यहाँ पे भी नहीं आ सकता। अब हमारे पास बचा क्या है, अब हमारे पास बचा है कि आप लोगों को क्या तो P4 यहाँ पे आ सकता है, इन दोनों जगह पे आप लोगों का P4 आ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं F3 की, अब हम बात कर लेते हैं F3 की। F3 हमारा यहाँ नहीं आ सकता, यानी S1 पे नहीं आ सकता क्योंकि F1 आ चुका है। S2 पे और S3 पे तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी हमें कैंसिल कर चुके हैं। S4 पे भी नहीं आ सकता क्योंकि F2 आ चुका है, तो यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा F3। अब यहाँ पे जैसे ही F3 आ गया तो हम देखेंगे कि P5 और F5 जो कि इकट्ठे आने थे, उनके लिए सिर्फ एक ही स्पेस अवेलेबल है, यानी कि F5 यहाँ पे आएगा, P5 यहाँ पे आ जाएगा। ऑलराइट, अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि P4 जो है वो F3 को पसंद नहीं करता, यानी कि जहाँ पे जो स्टूडेंट P4 को पसंद करेगा वो F3 को पसंद नहीं करेगा, तो यानी कि P4 जो है वो यहाँ नहीं आ सकता, तो P4 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे बचा क्या है, S2 में यहाँ पे F1, F2, F3 और F4 बच गया। यहाँ पे हमारे पास 2 तो फ़ोन बच गए और 2 ही प्लेस बच गए, तो उसके लिए क्या करेंगे, P1 या फिर P3 यहाँ पे आ सकते हैं, और उसी तरीके से क्या तो यहाँ पे P3 आएगा या फिर P1 आएगा। ये हमारी अरेंजमेंट तैयार हो गई है। अब हम देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इस बात को ध्यान देना, इज नॉट करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, S5 लाइक्स F3, S5 को F3 पसंद है, तो ये तो हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है। S1 लाइक्स आइदर P3 और P1, S1 को P3 या फिर P1 पसंद है, ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। S4 कैन लाइक P3, क्या स्टूडेंट नंबर 4 को P3 पसंद आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे तो P4 आ चुका है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई। तो उसी तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, क्योंकि हमें नॉट करेक्ट वाला फाइंड करना था। तो ये हमारी पजल डबल वेरिएबल की समझ में आई होगी आप लोगों को, मेरी उम्मीद यही है। क्वेश्चन नंबर 11, स्क्विरल का कोड हमें दे रखा है SQUIRREL, इसका हमें कोड दिया हुआ है WXEVVYOY। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये कोड बहुत प्यारा है। तो S यानी कि 19, Q यानी कि 17, U यानी कि 22, I 21, I 9,
R18 E5L12, W23 X24 E5, V22 W20 Y25 O15 एंड Y15। यहाँ पे अगर हम इसे कोड को फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो हमारे सामने बहुत थोड़ी सी, बहुत तो नहीं कहूँगा, थोड़ी सी कठिनाई इस तरीके से होगी, क्योंकि 19, 23 और 19 से अगर 15 जाएंगे तो फिर 17 से 15, 21 से 25, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। तो हम ना एक पैटर्न को फाइंड करने के लिए एक बार गो विद द फ्लो वाली चीज़ करके देखते हैं। यानी कि अगर 19 से 23 तक जाएंगे तो हमें क्या करना होगा, +4 करना होगा। 17 से 24 तक जाना है तो क्या करना होगा, +7 करना होगा। 21 से 5 तक जाना है तो हमें +10 करना होगा, और 9 से 22 तक जाना है तो +13 करना होगा। अब R यानी कि 18 से 22 तक जाना है तो +4 करना होगा। देखिए रिपीट हो रहा है, +4। 18 से 25 तक जाना है तो हमें +7, 5 से 15 तक +10, और 12 से आगे हमें 25 तक जाना है, ये 15 नहीं 25 है, 25 तक जाना है तो +13। तो हमारा जो कोड बन रहा है वो ये बन रहा है, +4 +7 +10 +13, और ये हमारा रिपीट हो रहा है, यही हमारा रिपीट हो रहा है। तो आप लोगों को यही +4 +10 +13 करके आप लोगों को फाइंड करना है। WXE किसका, टुमारो का कोड हमें फाइंड करना है। तो टुमारो का कोड हम फाइंड कर लेते हैं। टुमारो TOMORROW, यहाँ पे 20 15 13 15, यानी कि +4 करेंगे तो 24, +7 करेंगे तो 22, +10 करेंगे तो 23, और +13 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 28। 28 मतलब 26 और 2, यानी कि 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका XVWB। तो आप देखेंगे XVWB आप लोगों को सभी में दिख रहा है, बस इसको छोड़ के XVWB ये भी नहीं मिल रहा। तो आपके ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर D यहाँ पे आप लोगों का सेम है। यहाँ पे देखिए VYYZ और यहाँ पे VYYZ, तो XVWB, तो XVBW ये तो आपका ये भी रिजेक्ट हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर D ही करेक्ट होगा, क्योंकि XVWB सिर्फ इसी में आ रहा है और किसी में भी यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को पूरा फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, आप लोगों का पहले ही ऑप्शन D करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, 29 17 31 19, ये तो हमें कुछ भी कोड बनता हुआ नहीं दिख रहा कि 29 से 17 पे जाए, 17 से 31 नहीं, छोड़िए। पहले हम FT को देखते हैं। FT 29, फिर MA 17, TH 31, AO 19। तो F क्या होता है आप लोगों का 6, T क्या होता है 20, M कितना होता है आप लोगों का 13, A कितना होता है आप लोगों का 1, T20 H8, A1 होता है और O15 होता है। एक चीज़ थोड़ी सी हमने नोटिस करी है कि अगर 6 + 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 26, और उसमें 3 जोड़ेंगे तो आपका 29 आएगा। 13 + 1 होता है आपका 14, उसमें 3 जोड़ेंगे तो आपका 17 आएगा। 20 + 8 होता है 28, और उसमें 3 जोड़ने पर 31। 15 + 1 16, 16 में 3 जोड़ने पर 19 आया। तो यानी कि जो भी आप लोगों का नंबर आएगा उसमें दोनों अल्फ़ाबेट्स के नंबर को जोड़ के उसमें 3 जोड़ना है हमें। अब अल्फ़ाबेट्स का नंबर कैसे फाइंड करें वो देखते हैं। 6 में 7 जोड़ा तब आपका M आया, M में 7 जोड़ा तो आपका T आया, T में 7 जोड़ा यानी कि 7 जोड़ा तो T में अगर 6 जोड़ोगे तो 26, 26 में 1 जोड़ोगे तो A, तो A आएगा। A में अगर आप फिर से 7 जोड़ोगे यानी कि 1 में 7 जोड़ोगे तो 8, 8 का मतलब है H। तो आप लोगों का ऑप्शन A और ऑप्शन C रिजेक्ट हो गया। T 20 था, फिर 1 आया, फिर 8 आया, फिर 15 आया, यहाँ पे भी आप लोगों का +7 ही हो रहा है।
यहाँ पे भी +7 हो रहा है, तो 15 में 7 जोड़ोगे तो आप लोगों का आएगा 22, 15 में 7 जोड़ने पर आएगा 22, और H और यानी कि यहाँ पे आ जाएगा V, यहाँ पे आ जाएगा V। अब 8 और 22 जोड़ने पर कितना आएगा आप लोगों को आएगा 30, 30 में आप लोग 3 जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा 33। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा HV33। इसको आप लोग यहाँ पे जब आप लोगों ने ये दो चीज़ें फाइंड कर ली थी कि ऑप्शन नंबर क्या तो B होगा या फिर D होगा, तब आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते थे कि अगर H और W को जोड़ेंगे यानी कि 8 और 23 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 31, 31 में 3 जोड़ने पर होता है 34 ना कि 33, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा और ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि हमारा एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, A डिवाइडेड बाय R, डिवीजन का मतलब है P इज सन ऑफ Q, यानी कि A इज सन ऑफ R, A जो है वो सन है किसका, R का। R प्लस S, प्लस का मतलब है Q इज मदर ऑफ P, कौन, Q, Q इज मदर ऑफ P, तो R प्लस S, तो S इज मदर ऑफ R, S इज मदर ऑफ R, S इज मदर ऑफ R। इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं हम, S इज मदर ऑफ R और A इज सन ऑफ R, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय G, मल्टीप्लीकेशन का क्या मतलब है, मल्टीप्लीकेशन का मतलब है Q इज ब्रदर ऑफ P, Q इज ब्रदर ऑफ P, तो G इज ब्रदर ऑफ S, G इज ब्रदर ऑफ S। एट द रेट T, एट द रेट का मतलब हमें दे रखा है P एट द रेट Q, मीन्स Q इज वाइफ ऑफ P, यानी कि T इज वाइफ, T इज वाइफ ऑफ G, T इज वाइफ ऑफ G। प्लस F, प्लस का मतलब हमें अगेन दे रखा है Q इज मदर ऑफ P, यानी कि F इज मदर ऑफ T, तो F इज मदर ऑफ T, तो T ऊपर आ जाएगा। इसको फिर से मैं एक बार बना लेता हूँ, तो यहाँ पे आएगा F इज मदर ऑफ T, T इज वाइफ ऑफ G, G is brother of S and R, S is mother of R और A is son of R, A is son of R, ठीक है। ये ऊपर वाला हम हटा देते हैं, स्पेस की कमी की वजह से आप लोगों को यहाँ पे दोबारा बना के मैंने दिखा दिया है। तो ये हमारा रिलेशन बन गया है। हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से कथन, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, कौन से कथन सही नहीं है, नॉट करेक्ट। G इज द सन इन लॉ ऑफ F, G इज सन इन लॉ ऑफ F, G जो है सन इन लॉ ऑफ F है। देखिए F की बेटी कौन है, T है, और T के हस्बैंड कौन है, G, तो G F के क्या लगे, सन इन लॉ यानी कि दामाद। ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट है ये तो हमारी करेक्ट है। R इज द सन और डॉटर ऑफ S, जी ये बात भी सही है, क्योंकि आर का भी हमें जेंडर नहीं पता, तो क्या तो सन हो सकता है या फिर डॉटर हो सकता है, तो ये बात भी आप लोगों की करेक्ट है। जी इज फादर ऑफ ए, जी इज फादर ऑफ ए नहीं, क्योंकि ए जो है वो तो बेटा है किसका, आर का, और आर और जी के बीच में पति पत्नी का संबंध नहीं है, आर और जी के बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं है, तो जी ए का बेटा या फिर जी ए के फादर नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, कि जो हमारी स्टेटमेंट 3 है ना, सिर्फ अकेले यही खराब है, यही नॉट ट्रू है, नॉट करेक्ट है। हमसे यही पूछा गया था कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, तो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 3 हमारी नॉट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, हमसे पूछा गया कि ऑड वन आउट, तो एडिटर, फार्मर, कारपेंटर, न्यूज़पेपर। एडिटर भी काम है, एक जॉब है, कारपेंटर की भी जॉब है, फार्मर भी एक जॉब है, न्यूज़पेपर तो कोई जॉब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑड वन आउट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, कर्ड मिल्क, कर्ड किससे बनता है, मिल्क से बनता है। क्लोथ फाइबर, क्लोथ किससे बनता है, फाइबर से। वॉल ब्रिक, दीवार किससे बनती है, ईंट से। शूज कोल, नहीं शूज कोल से नहीं बनते, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑड वन आउट है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया 5 लड़के सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं,
तो इनको सर्कुलर टेबल में बिठा लेते हैं भाई। पांच लड़के बैठे हुए हैं। A, F, L, M and T आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल टूवर्ड्स द सेंटर, सारे के सारे सेंटर में देख रहे हैं। F इज टू इमीडिएट राइट ऑफ A, F जो है इमीडिएट राइट में किसके, A के। T इज सेकेंड टू राइट ऑफ F, T जो है सेकेंड टू राइट ऑफ F है, यानी कि एक छोड़ के ऐसे है। L इज नॉट इमीडिएट राइट ऑफ T, L जो है इमीडिएट राइट पे नहीं है, यानी यहाँ पे नहीं आ सकता है। हाउ मैनी बॉयज आर सिटिंग बिटवीन A एंड M, तो हम पहले ना बिठा देते हैं। A को यहाँ बिठाया, इमीडिएट राइट पे F है और F से एक छोड़ के T यहाँ पे है और L यहाँ आ नहीं सकता, तो L कहाँ जाएगा, L यहाँ आ जाएगा, L यहाँ आ जाएगा। अब हमारे पास एक स्पेस बच गई है और एक ही नाम बच गया है। वो नाम क्या है, वो है AFLM, M हमारा यहाँ आ जाएगा। हमसे पूछा गया है कि A और M के बीच में कितने लोग बैठे हैं, जब राइट ऑफ M से, राइट ऑफ M का राइट कहाँ है, ये है, ये राइट साइड है और M और A के बीच में कोई भी नहीं बैठा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, 0 लड़के बैठे हुए हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला क्वेश्चन सिलोजिज्म वाला क्वेश्चन है आप लोगों का। सम कार आर येलो, कुछ कार येलो हैं। सम पिंक आर येलो, कुछ पिंक हमारे येलो हैं। ये हमारा सिलोजिज्म का डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन है सम पिंक आर कार, कुछ पिंक कार हैं, क्या रिलेशन है, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। नो कार इज पिंक, क्या कोई भी कार पिंक नहीं है, नहीं, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे आइदर और वाला केस ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए आप लोगों का नाइदर कंक्लूजन फॉलोज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, SISON इज रिटन एज 72, तो S यानी कि 19, I यानी कि 9, 19, O यानी कि 15, N यानी कि 14, तो 19 और 19 38, 15 और 15 30 और 9 का एक इधर 14 को दे दिया, तो ये आ जाएगा आपका 8, तो ये आ जाएगा 38 प्लस में 38 कितना हो गया, 76, तो 72 तक जाने के लिए क्या करा है, -4 करा है। तो आप लोगों का साधु यानी कि SADHU, इसका कोड क्या हो जाएगा, 19, 1, 4, 8 और 21, तो ये हो जाएगा 20, 20 और 12 32, 32 और 20 52 और 53 53, 53 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका 49 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 अगेन सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। नो सम F आर बी, कुछ F B है। नो J इज B, कोई भी J B नहीं है। ठीक है, ये हमारा डायग्राम बन गया। सम F आर नॉट J, कुछ F J नहीं है। ये जो कॉमन वाला पार्ट है ना, ये J नहीं हो सकता, बाकी सारा हो सकता है, तो इसलिए कुछ F J नहीं है, ये बात करेक्ट है। सम B आर नॉट J, सम B आर नॉट J, कोई भी B J नहीं है, तो सम B आर नॉट J तो होगा ही होगा। हमें ये बोल रखा है ना, नो J इज B, कोई भी J B नहीं है, तो J और B के बीच में रिलेशन नहीं है, तो ये बात भी सही है। सम B आर नॉट J, तो B और J के बीच में जब रिलेशन ही नहीं है तो कुछ भी J हो ही नहीं सकते, तो ये बात भी आपकी सही है। बोथ कंक्लूजन यानी कि ऑप्शन नंबर डी फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ये क्वेश्चन है कि आप लोगों को ऑड वन आउट तो फाइंड करना है, कोई लॉजिक और रूल या रिलेशन के अकॉर्डिंग। 3 इसमें सेम होंगे, एक आपका नहीं होगा सेम, तो हम फटाफट चेक कर लेते हैं। आप लोगों का यहाँ पे QMA और ये हो जाएगा AUF, HPF, ये हो जाएगा आपका QXJ, LWXUEB और YROHZS। 17, 13, 1, 1, 21, 6, 8, 16, 6, 17, 24, 10,
12, 23, 24, 21, 5 और 2, 25, 18, 15 और 8, 26 और 19। तो अब देख लेते हैं कुछ कोड बन रहा है, कुछ इनमें रिलेशन बन रहा है या नहीं। तो पहले अगर रिलेशन देखें तो 15 से 19 तक जाने के लिए +4, 18 से 26 तक जाने के लिए +8 और 25 से 8 तक जाने के लिए +9, 24 से 2 तक जाने के लिए +4, 23 से 5 तक जाने के लिए +8 और 12 से 21 तक जाने के लिए +9। तो +4 +8 +9 ये बन तो रहा है, क्या यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है? +6 से 10 तक +4, 16 से 24 तक +8, 8 से 17 तक +9। तो वैसे तो ऑलरेडी यहाँ पे इन तीनों से सेम रिलेशन फॉलो कर लिया, ये अलग हो गई, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। 1 से 6 तक +5 यानी होना चाहिए था +4। तो ऑप्शन नंबर ए ही आप लोगों का रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर ए ही ऑड वन आउट है। तो साथियों, दोस्तों, फाइटर्स, ये थे आप लोगों के आज के 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारे के सारे 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो होमवर्क आप लोगों को दिया है, प्लीज़ उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सही आंसर बताना। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपनी फाइट जारी रखिए। आपकी सक्सेस निश्चित है। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।